हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, परंतु इस बार की होली काफ़ी विशेष हो रही है। विशेष तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण भारत में मान्य होगा या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि देखिए इस बार चक्कर है। चक्कर ये है कि इस बार जो होलाष्टक लग रहा है वो 24 तारीख से लग रहा है, 24 मार्च से लग रहा है और 3 मार्च को होलिका दहन है, 4 मार्च को रंगों वाली होली है। चक्कर ये पड़ रहा है कि बीच में जो ये ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण, वो ग्रहण कब लग रहा है और सबसे बड़ी चीज़ कहाँ कहाँ दिखाई देगा। और दूसरी चीज़, ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बना हुआ है इस बार कि इस बार की होली को और विशेष और ख़ास कर रहा है। तो ये चीज़ें तो हम जानेंगे कि क्या विशेष बन रहा है इस बार, ग्रहण के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा दुविधा तब होती है जब होली जैसा त्यौहार ग्रहण के साए में हम मनाएं, क्योंकि ग्रहण का जैसा जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है और सूतक में किसी भी तरह का बना हुआ कोई व्यंजन नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। और होली जैसे त्यौहार जबकि तैयारियां 3 दिन 4 दिन पहले से ही लोग अपने घर में व्यंजन बनाना, गुजिया स्पेशली बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या करेंगे ग्रहण के बाद, उन चीज़ों को बनाएं, फेंकें, खाएं, क्या करें? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी दुविधाएं। तो आज की वीडियो में यही सारी दुविधाएं हमारी मिटने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो जानते हैं कि होलाष्टक 24 मार्च से लग रहा है और होलाष्टक कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जिस टाइम को आप हल्के मिलें। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन ग्रहों का ऐसा संयोग, ऐसा चाल होता है ना, ऑटोमेटिक आप अपने घर में ही आजमा लीजिएगा। आपके घर में कलह ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा होगा, तनाव की स्थितियाँ ज़्यादा रहती हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, होली पे मार पीट, इस तरह की घटनाएं, आगजनी, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती ही होती हैं। तो आपको पहले तो अपने व्यवहार में थोड़ी सी सौम्यता रखना है, बहुत ज़्यादा इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज़, होलाष्टक में तंत्र क्रियाएं बहुत तेज प्रभावित करती हैं लोगों को। तो होलाष्टक में जब भी कहीं जाए, विशेषकर प्रेग्नेंट लेडी जो है, उनको अपने पास लोहे की कोई चीज़ रख के ही बाहर निकलना है। ये कोशिश करें कि रात को ना निकले, रात को तो आप ना निकले, लेकिन दिन में भी निकलना है तो लोहे की कोई चीज़ रख कर, अपने चाकू वगैरह रख कर ही अपने पास से जो है आप निकलें। अब तीसरी चीज़ कि अगर होलाष्टक में आपको रात के टाइम कहीं जाना है, किसी की बात कर रही हूँ, तो आपको परफ्यूम नहीं लगा के जाना है। साथ साथ आपको, महिला हैं तो बाल खोल कर नहीं जाना, बाल में रबर बैंड, क्लिप्स कुछ भी लगा के जाइए। ये 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रहों में नकारात्मक ऊर्जा, इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है कि उसका प्रभाव हमारे मानव मस्तिष्क पे बहुत तेज़ होने लगता है। तो होलाष्टक क्या करता है ये बता दी। अब देखिए, कुछ लोगों का इसमें एक प्रश्न होता है कि होलाष्टक में नए कपड़े खरीद सकते हैं सब। अरे भाई, खरीदारी के लिए कोई मना नहीं है, मैंने जो स्पष्ट था वो आपको बताया। बिल्कुल, जो कपड़ा लत्ता जो भी खरीदना हो आप खरीदिए, घर का सामान, होली की तैयारी जो भी करना हो करिए। क्या नहीं कर सकते हैं? तो कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। करने वाले तो विवाह वगैरह भी करते हैं, लेकिन जो मुझे बताना है मैं बता दूं, मुंडन, जनेऊ, विवाह, इस तरह की चीज़ें होलाष्टक में नहीं होती हैं। हाँ, शादी के लिए कोई पहले ही शॉपिंग करना है तो वो भी आप न करें। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। होलाष्टक में सबसे ज़्यादा चीज़ का जो ध्यान रखना है, अपना वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। कहीं जाना आना है बहुत धैर्यपूर्वक, क्योंकि एक तनाव दिमाग पे रहता है और वो 100% रहता है। मैंने बहुत महसूस भी किया है। तो वो रहता है दिमाग पे तनाव, बिना बात का गुस्सा, चिंता, चिड़चिड़ापन, ये रहता है ग्रहों के कारण। तो इन चीज़ों से हमें जो है बच करके रहना है। अब होलाष्टक की बात तो मैंने आपको पूरी बता दी। जो खरीदना है खरीद लीजिए, कर लीजिए। 24 तारीख मंगलवार को 7:02 पर जैसे ही अष्टमी तिथि लग रही है, वैसे होलाष्टक प्रारंभ हो जा रहा है। तो 24 तारीख से ही आपको ये सावधानी रखना होगा। अब देखिए, 24 तारीख को तो आपको रखना होगा, साथ साथ 3 तारीख को हमारी पूर्णिमा भी है, साथ साथ 3 तारीख को चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, 3 तारीख को होलिका दहन भी करने वाले हैं हम। तो 3 तारीख बहुत विशेष है इस बार की, और इस 3 तारीख पे क्या करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, होलिका दहन तो हम 3 मार्च को करेंगे, परंतु 4 मार्च को हमारी रंगों वाली होली रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में मान्य है या नहीं। तो दोस्तों, इस बार का जो ग्रहण है भारत में बिल्कुल मान्य है और दृश्य भी है, ठीक है। और भारत में मान्य है, दृश्य भी है। चंद्र उगने से पहले ही ग्रहण लग जा रहा है, परंतु हाँ,
चंद्रमा को ये स्पर्श कर रहा है, इसलिए ये ग्रहण भारत में मान्य भी है और दृश्य भी है। अब इस ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखना है। जैसे ग्रहण के टाइम आप प्रयास करें कि लेटे ना। वैसे ये ग्रहण बहुत बड़ा टाइम का नहीं है, मैं बताऊंगी टाइम भी आपको, तो आप लेटे नहीं। चाकू, छुरी, नेल कटर, इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हो सके तो आप राम नाम पढ़ें, राम पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, इस तरह की चीज़ें पढ़ें, भगवान का नाम लें। और हाँ, एक और विशेष कार्य है, हो सके तो गाय के गोबर अगर मिल जाए तो अपने पेट पे गोला में उसे गोलाई में ऐसे लगा लें, क्योंकि इससे गर्भ की रक्षा होती है। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नारायण, जैसे आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, वैसे ही इस ग्रहण रूपी समस्या से मेरे गर्भ की रक्षा करिए। ऐसा करिए। तीसरी चीज, गर्भवती महिलाओं के लिए आप क्या करें कि तुलसी पत्र ले लें। तुलसी पत्र लेकर के और आप अपने आंचल में, दुपट्टे में बांध कर पूरे ग्रहण के टाइम रखें। बाद में ये तुलसी पत्र खोलकर आप किसी पौधे में डाल दें। अब आएगी बात ये कि ग्रहण हमारा लग रहा है तो सूतक कब से प्रारंभ। पहली चीज बता देती हूँ, ग्रहण कब से लग रहा है। वैसे तो ये ग्रहण प्रारंभ हो रहा है 3 तारीख को 3:26 पर, परंतु चंद्रमा उदय होने का जो टाइम है वो 6:26 से प्रारंभ हो रहा है और 6:47 तक ये ग्रहण रहने वाला है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और ग्रहण का टाइम बहुत कम मिल रहा है हमको, लेकिन हम जो नियम करेंगे वो 3 बजे से ही, 3:26 से ही प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये ग्रहण जो है वो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, क्योंकि इनके निकलने से पहले ही ग्रस्त हो जा रहा है, इसलिए इस ग्रहण को ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण के नाम से हम जानेंगे। अब बात आती है कि ये ग्रहण का काल तो बहुत कम है, लेकिन सूतक इसका 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। तो सूतक लगने का टाइम भी नोट कर लीजिए। सूतक लगने का जो टाइम है वो सुबह 9:40 पर 39 मिनट पर सूतक लग जाएगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। घर में 9:40 से पहले घर के मंदिर को आप ढक दीजिएगा। हो सके तो घर में जो पूजा पाठ अनुष्ठान के कार्य है उसे बंद कर दीजिएगा। और हाँ, अब बात आती है कि अब इतने टाइम पहले से हम भूखे प्यासे रह सकते हैं या नहीं। देखिए, ये सूतक काल उनके लिए होता है जो इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी आप अगर सामान्य जीवन में है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो आप खाएं पिएं, या हो सके तो अन्न न खा करके आप जल पी के रह सकते हैं। बाकी सूतक में आप खाना पीना चाहें तो खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि सूतक काल में खाना पीना, शौच इत्यादि कर्म कुछ नहीं करना चाहिए। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतना लंबे टाइम तक ऐसा करके रह सके। तो सूतक मत बचाइएगा, बस 3:26 से जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए तब बचाइएगा। और हाँ, वैसे तो ग्रहण सूर्य चंद्रमा निकलने का जो टाइम है वो टाइम हमारा मैंने बताया ना 6:26 से 6:47 तक है। इस विशेष काल को आप बचा दीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद अब आपको स्नान वगैरह करना है उसी रात। इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा। स्नान करके दान निकाल दीजिएगा, अगली सुबह आप इस दान को दे दीजिएगा। और हाँ, रही बात कि कब जो है होलिका दहन होगा, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद 8:30 बजे के बाद जो है वो होलिका दहन होगा। क्योंकि ग्रहण भद्राकाल में, ग्रहण में सूतक में होलिका दहन नहीं होता है, तो इसके बाद जो है होलिका दहन होगा। अब एक विशेष प्रश्न जो मैं जानती हूँ आपके बहुत सारे आएंगे कि जैसे होली जैसा त्यौहार है, इसमें बहुत सारे पकवान बनते हैं, एक दिन में बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो क्या करें? हम पहले से बना कर रखेंगे तो वो खाना तो हमारा दूषित हो जाएगा। जो गुजिया या जो भी चीज़ें आप सूखी बनाते हैं, तो क्या करें? देखिए, कायदे से तो यही चाहिए कि कोई चीज़ हम बनाकर न रखें, लेकिन होली जैसा त्यौहार है, पॉसिबल नहीं है, तो आप एक आध चीज़ें कर लीजिए। तुलसी पत्र, कुसा कहीं से ढूंढ लीजिए और तुलसी पत्र पहले से तोड़ लीजिए। आप उस भोजन में कुसा डालिए, तुलसी पत्र डालिए, और साथ साथ गाय के गोबर का उपला हो तो उस बर्तन के नीचे, यानी कि खाने में नहीं डालना, आपको खाने के बर्तन के नीचे आपको रख देना है। ये तीनों चीज़ रख लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि होली में सबके घर बहुत विशेष तैयारी होती है और सब लोग अब उस दिन तो गुजिया वगैरह बनाएंगे नहीं, तो आप लोग पहले से बनाकर इसे अच्छे से और जैसे मैं बताई हूँ वैसे करके ढक के रखिएगा, ताकि ग्रहण का इन चीज़ों पे कोई प्रभाव न पड़े। जैसे हम घी वगैरह, दूध वगैरह को करते हैं, वैसे ही इसे भी करके रख दीजिएगा।
बाकी कोशिश करें कि जो पानी वाली चीज़ें हैं उनको ना ही बनाएं, जैसे दही बड़े वगैरह हैं तो इनको कोशिश करें कि आप होली के दिन ही बनाएं। तो पानी वाली चीज़ों को बिल्कुल ना बनाएं। सूखी चीज़ें जो बहुत मजबूरी ही हैं, कोई होली जैसा त्यौहार हम कैसे कर सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को पहले ही बना लें और जैसे बताई हूँ वैसे करके रख लें। तो ये विशेष बातें गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आज पूर्णिमा भी है तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि बाल वगैरह मत धोइएगा। बाकी पूर्णिमा के लिए विशेष एक वीडियो आएगी, क्योंकि ये जो रात्रि है ना, अमोघ रात्रि कही जाती है। अमोघ रात्रि, साल में जो विशेष रात्रियाँ होती हैं वो रात्रि हैं। तो इस रात्रि को हम यूं ही जाने नहीं देंगे, क्योंकि सिद्ध रात्रियों में एक रात्रि है। तो उसके लिए तो अलग से पूर्णिमा की वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। बाकी ग्रहण का विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही बताया, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ इत्यादि जगहों पे ये ग्रहण विशेष रूप से दिखेगा। और ये ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, क्योंकि पहले से ही इसको ग्रसा जा चुका है और तब इसका उदय, ग्रस्तोदित यानी ग्रस्त होने के बाद उदित होना। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। ये ग्रहण मानव जीवन पे प्रभाव भी बहुत तगड़ा डालता है, तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। एक और विशेष चीज़ है जिसे आप ध्यान रखिएगा, ग्रहण का टाइम जब प्रारंभ हो जाए तो आपको ना खाना खाना है, ना सोना है, ना पानी पीना है। और बाल वृद्ध रोगी के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर कोई बहुत बीमार है, रोगी है, परेशान है, बालक है, तो उसको आप पानी वगैरह दे सकती हैं, दवाइयाँ दे सकती हैं, खिला सकती हैं। तो उन पे किसी भी प्रकार के किसी नियम का पालन नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आज होलिका दहन भी है, पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो आपको इस टाइम में खाना बनाना, खाना, कुछ भी काटना, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए तो मैंने बताया, सामान्य भी कोई तैयारी होली की बैठ के आप मत करिएगा। कुछ भी खाने पीने का या कुछ भी तैयारी मत। ग्रहण में केवल राम नाम लीजिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा। और ध्यान रखें, कोई किताब, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा से कोई पाठ भी आपको नहीं करना है। घर के मंदिर को ढक दीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसी रात अगर मंदिर साफ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो केवल गंगा जल मंदिर में पूरे घर में छिड़क दीजिए, भगवान को स्नान वगैरह करा के भोग लगाकर। और आप अपने घर के रसोई में देखिए, रात को बहुत सफाई तो होगी नहीं, गंगा जल छिड़क के जो बनाना खाना अपना काम है वो चालू करिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।